हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 फॉर चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीज़न के ऊपर मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चंस हल करना फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। इससे पहले लेक्चर 10 में हमने सिर्फ सिंथेटिक डिवीज़न का इंट्रोडक्शन किया था कि सिंथेटिक डिवीज़न क्या है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ख़ासकर आप इसको कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि सिंथेटिक डिवीज़न में आपके जो डिवाइज़र होते हैं उसके ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें। उस लेक्चर का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप यहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और चलते हैं स्क्रीन पर। जी, तो ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.5 और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यूज़ सिंथेटिक डिवीज़न टू फाइंड द कोशेंट q ऑफ x एंड द रिमाइंडर r व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल इन ईच केस। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट है कि जैसे हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें कहते हैं कि आप सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ करके कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यूज़ निकालें। अगर हम हर सवाल में फर्स्ट पोलिनोमियल को इस तरह डिवाइड करते हैं ये सेकंड पोलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सिंथेटिक डिवीज़न चूँकि यूज़ करना है तो इसके लिए आपने कोशेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई सिंथेटिक डिवीज़न जैसे मैंने आपको लेक्चर 10 में भी बताया था कि आपने सबसे पहले जो आपका डिवाइडर होता है, जिस पोलिनोमियल को आप डिवाइड करते हैं, वहाँ से आपने हर एक टर्म की कोशेंट वैल्यूज़ कोफिशिएंट्स निकालने हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसका वेरिएबल कोफिशिएंट सबसे पहले, फिर उसके बाद छोटे डिग्री की टर्म का कोफिशिएंट, और इसके इस तरह। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है x की पावर 3 और इसका कोफिशिएंट है 3, तो सबसे पहले आपने उसका कोफिशिएंट निकाल के इस तरह लिखना है। इसके बाद आपने 3 के बाद जो लेस वैल्यू होती है वो 2 है, तो उसका कोफिशिएंट है -7। अब 2 के बाद लेस वैल्यू होती है यहाँ पर 1, तो इसकी कोफिशिएंट है 12। और 1 के बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 0 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इसकी कोफिशिएंट हमारे पास -27 हो गई, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीज़न में आपने इसके बाद इस तरह से एक लाइन लगानी है और इसको आपने ऐसे करके इस तरह से आपने दूसरी लाइन लगा के, अब ये आपका डिवाइडेड हो गया। अपने डिवाइज़र को निकालना है। डिवाइज़र का मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपने आपका जो एक्चुअल डिवाइज़र गिवन है उसको आपने लेट यानी इक्वल टू 0 सपोज करना है, इस तरह से कि जो आपका गिवन डिवाइज़र है उसको आपने इसको इक्वल टू 0 लगा के यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 बनती है और इस वैल्यू को हम कहते हैं रूट वैल्यू, ठीक है। और इस रूट वैल्यू को आपने यहाँ पर यूज़ करना होता है एज ए डिवाइज़र। इन सिंथेटिक डिवीज़न यही तरीका है। अब ये सेटअप करने के बाद आपको मैंने बताया था कि यहाँ जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसको यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट की तरह इस तरह दोबारा से लिखना होता है, ठीक है। और इस तरह से ये लीडिंग कोफिशिएंट आपने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिजिट के बिल्कुल नीचे लिखना है, ठीक है। सो 3 × 3 से आएगा हमारे पास 9 और इस रिज़ल्ट को हम इस नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगा के इसके साथ ऐड करेंगे। सो 9 और -7 को ऐड करने से जो नया आउटपुट आपके पास आएगा, जैसे यहाँ पर 2 आता है, इसको इधर लिख के अगेन आपने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसकी आउटपुट नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगानी है। तो इससे हमारे पास आएगा 2 × 3 से आएगा 6, तो ये आउटपुट हम इस नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगा के उसके साथ ऐड करेंगे और जो लेटेस्ट आउटपुट आएगा आपके पास, जैसे यहाँ पर 18 आता है, तो इसको यहाँ लिख के अगेन आपने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करके 18 और 3 54 आता है, तो इसको अगेन यहाँ लिख के ऐड करना है। सो 51 प्लस -27 इट इज़ एक्चुअली 51 इज 27, सो इसकी वैल्यू हमारे पास 27 ही बचेगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने
तो रिमाइंडर मैंने आपको बता था कि जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपका हमेशा से रिमाइंडर ही कंसिडर की जाती है, जबकि यहाँ जो बचता है उसको आपने कोशेंट कंसिडर करना है। ठीक है, नाउ यहाँ हमारे पास क्यू ऑफ एक्स यानी कोशेंट आ गया। मैंने आपको बताया था कि कोशेंट आपने कैसे यहाँ से निकाल के यहाँ पर लिखना होता है। इसके लिए जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट है अलॉन्ग विद देयर साइंस यहाँ आपने उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 का साइन प्लस है तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब बाकी के अगर प्लस है भी तो उसको भी आपने लगाना है। जैसे यहाँ पर 2 का साइन प्लस है तो यहाँ पर मैं +2 लिखूँगा, और इसके बाद 18 का भी साइन प्लस है तो इसको भी मैं +18 ही लिखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने x की पावर 0 से स्टार्ट करके x की 1 पावर इसमें ऐड करके इस तरह यहाँ तक आना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा x की पावर 0, x की पावर 1 एंड x की पावर 2, और इस तरह फाइनल स्टेज पर हमारे पास क्यू ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 3x की पावर 2 प्लस 2x प्लस, जैसे आपको पता है x की पावर 0 1 के बराबर होता है, और 1 × 18 से अगेन आपके पास 18 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कोशेंट वैल्यू। रिमाइंडर ये तो क्लियर है आपके पास, यहाँ आप लिख सकते हैं r मीन्स रिमाइंडर, और वो है आपके पास ओनली 27। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन गया यहाँ से यहाँ तक। आपने क्वेश्चन भी फाइंड आउट किया और रिमाइंडर भी आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 1 के सब का यहाँ प्रोसीजर है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को कैसे यूज़ करना है, और वहाँ से आपने क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालने हैं। अब आगे जाते हैं थोड़ा और क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ -2 इज़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 4x² + kx + 8। ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये है कि जो पहला क्वेश्चन है जैसे हमने उसको हल किया बिल्कुल वैसे ही हमने इसको हल करना है, बस थोड़ा फ़र्क है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास जो डिवाइज़र था वो एक्चुअल में एक पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया गया था। ठीक है, और इसके लिए आपने सिंथेटिक डिवीजन में इसका आपने रूट वैल्यू निकालना होता था। अब यहाँ उसने डायरेक्ट रूट वैल्यू आपको दिया है इन द फॉर्म ऑफ -2 इज़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये एक्चुअल में आपको रूट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये अभी आपने रूट वैल्यू इसकी नहीं निकालनी है, बस डायरेक्ट इसको आपने यूज़ करना है, और सिर्फ ये जो पोलिनोमियल है उसका आपने कोफिशिएंट निकालने हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन। अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन सबसे पहले जिसको आपने डिवाइड करना है उसके आपने कोफिशिएंट निकालने हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैक्सिमम पावर x की पावर 3 है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आप लिखें कि बाय सिंथेटिक डिवीजन सबसे पहले आपने मैक्सिमम पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट लिखना है जो कि हमारे पास 1 है। इसके बाद 3 से जो लेस पावर है वो 2 है, तो इसकी कोफिशिएंट भी आप देख सकते हैं 4 है। 2 के बाद जो लेस पावर है वो यहाँ 1 है, तो इसकी कोफिशिएंट हमारे पास k है, और इसके बाद आखिर में आपने हमेशा कांस्टेंट लगाना होता है। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर लाइन मार के इस तरह से आपने एक और लाइन लगानी है, और रूट वैल्यू अब ऑलरेडी उसने आपको दिया है तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन में इस तरह से लिखने के बाद आपने जैसे मैंने आपको बताया कि लीडिंग कोफिशिएंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, k की वैल्यू ऐसी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से आपका -2 इज़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल प्रूफ हो जाए। -2 इज़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल प्रूफ हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ आपने k की ऐसी वैल्यू लगानी है जिसकी वजह से आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। जस्ट सिंपल सी बात है। ठीक है, सो इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करके -2 आ जाना है, और इसको आपने नेक्स्ट डिजिट के नीचे से इस तरह लिखना है और इसके साथ ऐड करना है आगे। तो 4 - 2 से आएगा 2। अब इस लेटेस्ट वैल्यू का गेन आपने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आएगा -4, इसको इस तरह नीचे लिखना है सेकंड नेक्स्ट डिजिट के, और इसके साथ इसको ऐड करना है। k और -4 को ऐड करने से हमारे पास k - 4 ही आएगा। अब इस एक्चुअल वैल्यू को टोटल वैल्यू को आपने अगेन -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करना है ये देखते हैं। k - 4 अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 के -2 इंटू -4, ये इस तरह होता है। देखिए यहाँ पर -2 इंटू k - 4, इसको आप मल्टीप्लाई करें इसमें
तो ये आ जाएगा -2k, और -2 इंटू माइनस आएगा प्लस, और 2 इंटू 4 से आएगा 8। तो एक्चुअल में यही वैल्यू आपके पास आने वाले है, और इस लेटेस्ट वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आपके पास आएगा वो यहाँ इस नेक्स्ट डिजिट के नीचे से आपने यहाँ इस तरह लिखना होता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके 8 प्लस -2k प्लस 8, इन सब को ऐड करके आपके पास, यानी इसमें मज़ीद अब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2k -2k प्लस 8 एंड 8 16, और ये आपके पास आएगा -2k प्लस 8 प्लस 8 16। इस तरह से आपने ये आपको हो गया रिमाइंडर। नाउ मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आपने किसी ऐसे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी अगर आपने किसी वैल्यू को एज ए ज़ीरो पॉलिनोमियल प्रूव करना है, तो इसके लिए आपको ज़ाहिर है किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस केस में आपने हमेशा अपना रिमाइंडर 0 के बराबर सपोज करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से आप ये जो -2 है इट प्रूव एज 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इसका मतलब यही है कि आपने k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से इस डिवीजन में आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो 0 के बराबर आने के लिए आपको अब इसको 0 के बराबर सपोज करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा कि लेट r यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या है? -2k प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -2k इज इक्वल टू प्लस 16 इधर शिफ्ट करेंगे तो -16 आ जाएगा। हमें k की वैल्यू चाहिए, यहाँ से -2 को रिमूव करने के लिए आप दोनों साइड्स हम डिवाइड करते हैं -2 के ऊपर, तो इधर भी -2 इधर भी -2, ये -2 और ये -2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 2 and 2 8 आ जाएगा आपके पास। सो फाइनली में आपके पास k की एक्चुअल वैल्यू आ गई 8, और ये ही मेन आंसर है आपके क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद भी अब आसानी के साथ हल कर सकेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।